दोस्तों, ये एक आर्मी ऑफिसर अजय, उनके माता पिता की ऐसी चौंकाने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आइए सुनते हैं। ये अजय की कहानी है जो एक आर्मी ऑफिसर है जिसकी तैनाती बॉर्डर पर हुई थी, जहां आए दिन दुश्मनों से मुठभेड़ होती रहती थी। कुछ दिनों बाद बॉर्डर पर लड़ाई शांत होने के बाद अजय वापस अपने घर आने वाला था। लेकिन लड़ाई के दौरान अजय का एक खास दोस्त था, अमर। उसने लड़ाई में अपना एक हाथ और पैर खो दिया था। उन्हें काटना पड़ा था और उसके परिवार में कोई नहीं था। इसलिए अजय चाहता था कि अमर उसके परिवार के साथ ही रहे हमेशा। अजय के परिवार में बस उसके बूढ़े माता पिता ही थे। इसलिए उसने पूछने के लिए अपने माता पिता को फ़ोन किया, माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है अमर, जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ लड़ाई के दौरान अमर ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन सकता है। उसके वजह से आगे जाकर हमें बहुत मुसीबतें हो सकती है। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ये सुनकर अजय ने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को आर्मी ऑफिस से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपके बेटे की बॉर्डर पर फिर से पोस्टिंग की गई थी, जहां उन्हें लड़ाई में बहुत चोट आई है। वो सीरियस है, आप जल्दी आ जाएं। दोनों माता पिता अगले ही दिन तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहां अजय आईसीयू में बेहोश बेड पर लेटा होता है। उसे देखकर दोनों बहुत रोते हैं। उन्हें रोता देख वहां खड़ी नर्स उन्हें कहती है, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्र अदा करने लगते हैं। फिर दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है, चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, उसकी जान बच गई। दोनों डॉक्टर को धन्यवाद करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे एकलौते बेटे को बचा लिया। अगर अजय को कुछ हो जाता तो हमें कौन संभालता। हमारा ये एक ही बेटा है, हम तो जीते जी मर जाते। आपका लाख लाख धन्यवाद। तब डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको धन्यवाद कहना है तो उन्हें कहिए जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई। और अमर का एक फ़ोटो देते हैं। दोनों हैरानी से डॉक्टर को देखते हैं। आप किसकी बात कर रहे हो, ये कौन है। डॉक्टर कहते हैं, ये अजय का खास दोस्त था, अमर। अमर जिसका युद्ध में एक हाथ और एक पैर कट गया था और उसका कोई रिश्तेदार, माता पिता कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था, उसके परिवार में कोई नहीं था। और आपके बेटे को युद्ध में दुश्मन की कई गोलियां लगी थी, जिसमें से एक गोली उसके दिल को छूती हुई बहुत गहरी लगी थी, जिससे उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। वो बहुत सीरियस हो गया था। उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और इतना जल्दी हार्ट मिलना असंभव था। लेकिन तभी अमर ने अपना दिल अजय को डोनेट करने का फ़ैसला किया। सबने उसे समझाया भी, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं ज़िंदा भी नहीं रहूँगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा एक हाथ और एक पैर भी नहीं है। ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूँगा और कैसे जी पाऊँगा। कब तक ऐसे जीऊँगा। उससे तो अच्छा है कि मेरा दोस्त जिए। अजय के बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें अजय की बहुत ज़रूरत है। वो अजय के बिना कैसे जिएंगे। अजय उनका एक लौता बेटा है
बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल अजय को डोनेट कर दूँ। और अमर ने अपना दिल अजय को डोनेट कर दिया। ये सुनते ही अजय के माता पिता की रूह कांप उठती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों अपना सिर पकड़कर शौक रह जाते हैं और फूट फूट कर बस रोने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि ये वही अमर था जिसे उन्होंने दिव्यांग होने के कारण अपने घर आने से मना कर दिया था। और आज उसी अमर के कारण उनका बच्चा अजय जिंदा है। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। समझ नहीं आता कि ये भगवान का क्या खेल हो गया, और बस भगवान से माफ़ी मांगते हुए रोते हैं और अमर की तस्वीर से भी रोकर बहुत माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा अमर, हमें माफ़ कर देना, तुम सही में अमर हो गए। काश उस दिन हम तुम दोनों को बुला लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा हमें माफ़ करना, तुम सही में अमर हो गए। दोस्तों, ये कहानी मैंने लिखी है। मैं कुछ और सोच रही थी लेकिन कुछ और बन गई। वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन अब इसे पढ़कर मेरे पास शब्द नहीं है आगे कुछ बोलने के लिए कि माता पिता को क्या महसूस हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उन पर, अजय पर क्या बीतेगी जब होश में आकर उसे अमर के बारे में पता चलेगा। इसके आगे का दृश्य सोचकर तो मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ और लिखूं। इसलिए मैं अब इस कहानी को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप बताइए, आपको मेरी लिखी हुई ये छोटी सी दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।